वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। यह सीरीज लगातार चलेगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जितने भी वीडियोस हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की पूरी तैयारी के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अपने आंसर को मैच कीजिएगा और बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही बने हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ नगरी है? 4 विकल्प है, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज। तो जैसा कि साथियों सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसे कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ये प्रयागराज जो है या इलाहाबाद कहिए, यही कुंभ नगरी है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जो स्थान है प्रयागराज, प्रयागराज की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। दूसरा अगर देखेंगे तो हरिद्वार, हरिद्वार को भी प्रयागराज मतलब ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ नगरी कह सकते हैं। ये उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है। और नदी है शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। और चौथे की बात करें तो नासिक, नासिक जो है ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन नदियों के तट पर कुंभ मेला लगता है। इसी कारण प्रयागराज को कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तराखंड का हरिद्वार है, गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। दूसरे प्रश्न पर आएंगे साथियों। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत, जो अनटचेबिलिटी है, के उन्मूलन से संबंधित है? देखिए यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15। इसमें बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 बात करता है छुआछूत के उन्मूलन की, मतलब छुआछूत की समाप्ति की। अनुच्छेद 14, 15 और 19, ये जो 3 अनुच्छेद है, ये तीनों फंडामेंटल राइट्स ही हैं। इनमें अलग अलग बातें बताई। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करता है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। यूएसए के संविधान से लिया गया और इसे भारतीय संविधान का या फिर भारत का मैग्ना कार्टा, है ना, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछा जा रहा है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। अगर आपसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं तो 4 हैं, य, र, ल और व। देखिए, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अब कुल 53 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर नहीं है।
अब 53 अक्षर है, एक नया अक्षर जिसका कि उच्चारण ल के जैसा होता है इसको शामिल किया गया। ये याद रखिएगा 53 है। इसमें इसे विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। विशिष्ट व्यंजन या फिर विशेष व्यंजन का दर्जा दिया गया ये है। ये आपको याद रखना चाहिए, आ सकता है क्योंकि अभी नया जुड़ा हुआ है। देखिए अगर हिंदी में देखेंगे स्वर की बात करेंगे, स्वर कितना है तो स्वर की संख्या है 11। अगर 2 अयोगवाह को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। व्यंजन, अगर व्यंजनों के बारे में देखेंगे तो देखिए व्यंजन किस तरीके से, स्पर्श व्यंजन जो जिसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ऐसे, तो इनकी संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन के बाद अगर अंतस्थ की बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या है 4। उष्म व्यंजन स, ख, स, ह इनकी भी संख्या है 4। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, द्विगुण है ना, द्विगुण को ताड़न जात भी कहते हैं, ये ड और ढ इनकी संख्या है 2। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको तैयार रहना है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा जो स्लोगन है ये क्या है। ये 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है साथियों। यहाँ पर 4 विकल्प है, सेवा, सुरक्षा, शांति, सत्यमेव जयते, मृदुता और शौर्य, और सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। जो सही उत्तर होगा विकल्प डी हो जाएगा, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 5 दिया है, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। आपको बताना है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है, आंवला, दूध, केला और सेब। तो देखिए सबको पता है कि जो खट्टे फल हैं या फिर कह लीजिएगा कि नींबू परिवार के जो फल हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं, तो आंवला इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। और इसका जो रासायनिक नाम है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक, देखिए विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा हो रहा है, ये स्कर्वी रोग हो रहा है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर दिया गया कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर कवित्री लिखने का प्रयास किया गया, कोई एक वर्तनी शुद्ध है, तो जो शुद्ध रूप है विकल्प सी है, कवइत्री, ये इसका शुद्ध रूप होता है, याद रखिएगा। ये कवि का स्त्रीलिंग है, जो कवि शब्द होता है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 दिया है कि भारत में विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन की घोषणा कब की गई थी। डीमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी। अब भाई सबको पता है कि नोटबंदी 2016 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ये कहा गया था कि इससे जो घोटाला है, जो करप्शन है, इस पे लगाम लगेगा। तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को, डीमोनेटाइजेशन मतलब पैसे को बंद करना। अगले प्रश्न पर आएंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको ये बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 दिया गया, समानता का चयन करें, राजा का संबंध सिंहासन से बताया गया। तो आपको बताना है सवार का संबंध किससे। देखिए राजा जिस प्रकार सिंहासन पर बैठता है उसी तरीके से सवार जो होता है ये काठी पर बैठता है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि एक क्लास में हम लोग 10 प्रश्नों को रखेंगे और 10 में से आपके जितने सही होंगे आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, आपको ये बताना है। 4 विकल्प है, कमल, गुलाब, पलाश और गेंदा। तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही, अगर भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या था, देखिए भारत की बात करता, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है ना, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ये अलग चीज है, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल है। लेकिन यूपी की बात करेंगे, यूपी का राजकीय फूल ये पलाश है, इसे टेसू भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे, 10 में से आपके कितने सही हुए हैं
आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 को टारगेट किया हुआ है तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से यहाँ पे दोस्तों एसएससी जीडी का बैच है, ठीक है, तो जीडी के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी बैचेस चल रहे हैं, यूपीपी के बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी का बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी का भी बैच चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी वनडे एग्जाम है आप पूरी तैयारी कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन के साथ। तो प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।